नमस्ते, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। मुस्लिम धर्म में क्या होता है वो सबको ही पता है कि बंद करके रखा जाता है, आज़ादी नहीं मिलती। मैंने आर्य समाज में आकर ना बोलना सीखा, आज़ादी लेना सीखी। मैंने जनेऊ डाला हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी धमकियाँ भी आई हैं कि तू अपने धर्म के खिलाफ जा रही है, लेकिन आर्य समाज है वो किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करता, वो हकीकत बताता है। आप नमस्ते जी। महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से जुड़कर कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है, जिनका पूरा जीवन बदल गया। अगर वो वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद को जानते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, तो उनका जो जीवन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है और उनका जीवन सफल हो जाता है। हमारे साथ तबस्सुम है। तबस्सुम की खास बात मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एक मुस्लिम परिवार से है, लेकिन ये आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं और आर्य समाज के लिए कार्य कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। तबस्सुम नाम तबस्सुम है और आर्य समाज से जुड़ी हैं, तो लोग जो हमें देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप आर्य समाज से कैसे जुड़ी, कैसे आपको महर्षि दयानंद ने प्रेरणा दी। नमस्ते, मेरा नाम जैसे बताया मैम ने, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। जब मैं अपनी स्कूल में थी तो हमारे एक सर हैं प्रेमचंद सर, उन्होंने हमें एक कैंप आर्य वीरांगना का एक कैंप लगा था कनॉट प्लेस में, तो मैंने उसको ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर शारदा माता जी थी, बहुत सारे थे, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए भी हैं। तो वहाँ पे मैंने एक हफ्ते कैंप अटेंड किया, तो मैंने वहाँ पे जाना कि लड़कियों की मतलब हम मुस्लिम धर्म में क्या होता है वो सबको ही पता है कि बंद करके रखा जाता है, आज़ादी नहीं मिलती। तो वहाँ पर मुझे बहुत संस्कार मिले। वहाँ पे एक बौद्धिक की कक्षा होती थी 2 घंटे की, तो उसमें काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी विद्वान आते थे वो हमें बताते थे, तो मुझे अच्छा लगा और वो चीज़ें मेरी चेंज हुई। तबस्सुम, आपने अभी कहा कि मुस्लिम समाज में जो बच्चियों को, कन्याओं को वो जगह नहीं दी जाती, तो क्या आपके अपने परिवार में भी ऐसा कुछ था? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़कियों को अब तो बहुत चेंज हो गया है, मतलब थोड़ा पढ़ाने लगे हैं। पहले लड़कियों को आज़ादी ही नहीं थी पढ़ाने की या बाहर निकलने की, और अभी भी कई घर हैं कि वो आज़ादी नहीं देते। वो कहते हैं कि घर में रहो, क्या कि आपको चूल्हा चौका करना है, आपको घर चलाना है, तो पढ़ लिख कर क्या ही करोगे। कुछ लोगों की अभी भी ये सोच है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से निकलना चाहते हो तो मैं कहना चाहूँगी आप आर्य समाज में जाओ। आप एक दिन आर्य समाज जाकर हवन को ज्वाइन करें और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें या दयानंद जी की कोई भी एक पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आप मानते हैं जो आर्य समाज है वो सब धर्म से ऊपर उठ के जो वो कार्य कर रहा है और सबको एक मान के देश का और राष्ट्र का सोचता है? जी बिल्कुल, क्योंकि आर्य समाज है वो किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करता, वो हकीकत बताता है आपको। वो एक वो चीज़ लेके चलता है कि इंसानियत क्या है। वो ये नहीं बोलता कि आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप ये करो ना, वो रोकता है। वो आपको ये बताता है आप चीज़ें पढ़ो, आप समझो आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आप निर्णय लेंगे। जब आप पढ़ लोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि जो हमारे लिए सही है हम वो लेंगे बस। तो चलो, आपने जाना, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी पहले ये बताओ। अभी तक जो आर्य समाज का जो साहित्य है वो आपने सब पढ़ा, इतिहास पढ़ा? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन सबसे ऊपर जो वो है वो तो सत्यार्थ प्रकाश ही है। अगर आपने वो पढ़ ली तो सारी बुक्स का आधे से ज़्यादा ज्ञान ले लिया है। चलिए, बहुत खूब। तो आप मानते हैं कि जिन्होंने आपको इस कहते हैं ना कि दलदल से निकाला है, एक आपको जहाँ फंसे हुए थे आप, अब आपका आगे लाइफ जो है इम्प्रूव हो रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर मैं आर्य समाज में ना आती तो काश अभी तक मेरी शादी हो जाती और कहीं ना कहीं मैं बच्चे पैदा करके ज़िंदगी वही मतलब औरों की तरह अपना जी रही होती, बुरखे में रहती। लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं आर्य समाज के थ्रू ही इतना बोलना सीखी हूँ। देखो, परिवार और मेन बताया तो मैंने आपको, मेन बेटी की इज्जत। मैं खुद भी एक बेटी हूँ किसी की, और मेरे आगे भी एक बेटी है। अपना तो जिंदगी मेरी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला और मैं खुश हूँ।